अनुभक्तांना सप्रेम जयगुरु। आज आपल्यासोबत अकोला येथील एक स्वामी म्हणून आहे, तर ते आपल्याला संपूर्ण परिचय देतीलच। आपल्या लहानुजी स्वानुभवावरती ज्या भक्तांना प्रत्यक्ष बाबांचे साक्षात्कार आले, ज्यांनी प्रत्यक्ष बघितलेलं आहे, त्यांनी प्रत्यक्ष बघितलेलं जरी नसेल परंतु त्यांना अलीकडेच एक साक्षात्कार घडलेला आहे, त्या बाबतीत ते आपल्याला सविस्तर सांगणार आहे। स्वामी जय गुरु। जय गुरु, जय गुरु, जय लानू जी। पहले आप हिंदी में भी बता सकते हैं। हाँ, सबसे पहले आपका परिचय दीजिए। मैं स्वामी संजय नारायण बोल रहा हूँ। मैं योगा, मेडिटेशन, जीवन जीने की कला और हेल्थ मास्टर हूँ। मैं हमारा झाजिन योगा सेंटर है और हम गांव-गांव योगा, मेडिटेशन और हेल्थ के प्रोग्राम हमारे लोग अरेंज करते हैं, तो वहाँ हम जाते हैं। तो हम इस तरह से हम गुजरात के लिए निकल रहे थे। तो गुजरात के लिए जब जा रहे थे तो हमने बस सब गाड़ी भर दी। अच्छा। तो लोगों ने मुझे कहीं आने जाने के लिए कार रख दी है। अच्छा। साहब ने, उनकी है। तो हमने गाड़ी भर दी, उसमें सामान भर दिया और सुबह 5 बजे निकलेंगे। तो उसी रात सुबह 5 बजे निकलूँगा तो रात को ये मुझे कुछ भी मालूम नहीं था लानू जी महाराज का, और दृष्टांत हुआ महाराज का कि भाई इधर आओ। तो मैंने बोला यार ये लानू जी महाराज अपने को कुछ पता नहीं है। फिर इनको पूछा तो इनको पता था, क्योंकि इनको पता ऐसे था, इनके स्कूल के जो मैडम हैं उन्होंने इनको एक 1.5 साल पहले कहा था कि आप इतना घूमते हैं तो कभी लानू जी महाराज के यहाँ जाना। ये एक बात हम भूल चुके थे। तो फिर ये बोले स्वामी जी लानू जी महाराज तो अमरावती ज़िले में, अमरावती की तरफ है। तो मैंने बोला चलो अपन चलते। तो फिर हमने मैप पे से खोज के यहाँ सुबह 5 बजे उधर न जाते हुए इधर टर्न कर दी गाड़ी। सब सामान पहुँचे आप? हम यहाँ पे 12-1 बजे आए। अकोला से निकले? हाँ, सवेरे निकले? हाँ, सुबह निकले। हम लोग 8 बजे शायद 8-9 बजे निकले हम। 9 बजे निकले। गूगल मैप पे सर्च किया? हाँ, और फिर इन्होंने फिर बताया कि इधर है, तो हमने फिर सर्च किया और उस हिसाब से इधर पहुंच गए मैप लगा के। ये अमरावती और वर्धा डिस्ट्रिक्ट के बाउंड्री पे है। हाँ, तो हमको ये कुछ भी मालूम नहीं था। अच्छा। तो फिर मैंने बोला यार कभी सुना नहीं, लेकिन यहाँ आने के बाद आपको बताता हूँ, मैं बहुत जगह गया हूँ और मैं जो है वो मुंह पे बोलता हूँ तो लोग बहुत दुश्मन भी बन जाते हैं। तो आपको बताता हूँ, यहाँ पे आने के बाद मुझे आज तक ऐसा धार्मिक स्थल नहीं मिला कि मैंने कुछ जगह पे गया हूँ तो वहाँ खाने वाले सेवक जो है वो क्रोध कर रहे, झगड़े कर रहे। यहाँ पे देखा यंग लड़के हैं, उनको बोला भी मैंने यार तुम यंग हो, थोड़ा सा गुस्सा नहीं करते, कुछ मज़ा लिए थोड़े उनके। मैंने बोला यार मैंने ऐसे लोग देखे जो सेवा कर रहे, लेकिन उनको फिर ये कौन सी सेवा हो गई? अगर आप गुस्सा कर रहे हो, लोगों के ऊपर गुस्सा हो रहे हो, यानी नाम पर नियंत्रण नहीं। और ऐसे सेवक देखे मैंने, नाम नहीं लेता, बड़े बड़े पंत है जो बड़े बड़े लंगर चलाते, वो देखा, मैं देख के दंग रह गया। उन्होंने बकेट उठाई मारने को, लेडीज़ को खाना खा रही थी, उसने सिर्फ रोटी मांगी थी। वो देख के मुझे बुरा लगा कि मैंने बोला ये कैसी सेवा हुई? मतलब अब दोबारा नहीं आऊँगा मैं यहाँ। तो ऐसे मैंने तो यहाँ देखा, यहाँ इतने सादगी वाले लोग देखे, ऐसी सादगी मैंने नहीं देखी। और जनरली मैंने करप्ट अध्यात्म ज़्यादा देखा। अभी दुनिया बहुत करप्ट हो गई। तो मैंने, क्योंकि हम खुद करप्शन से हट चुके, हमने पैसा छोड़ा, नाम छोड़ा, तो उस दृष्टि से हम जी रहे। तो हमने देखा यहाँ पे बहुत बढ़िया है। अभी हमको यानी यहाँ के जो ट्रस्टी है बड़ा साहब, उनसे भी मिलने का योग आया। उन्होंने बहुत अच्छा पूरी जानकारी दी। हाँ, अभी जानकारी दी उन्होंने, कैसे कैसे स्कीम वो यहाँ पे चला रहे हैं। बहुत सुंदर स्कीम। यानी हाँ, बोलो। जो कम से कम लोगों से दान लेकर उसको फिक्स में रखकर उसके बैच पे वो जो आज सब कुछ चला रहे हैं, वो सच में काबिले तारीफ़ है। क्योंकि जनरली लोग क्या करते हैं, बस आता है तो आने दो, और जिसने दिया उसको भूल भी जाते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर सामने वाला 1 रुपया भी दे रहा है तो उसका वो जो है बेनिफिट जो मिल रहा है वो सही राह में मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, इसकी जानकारी वो लोग रखते हैं। ये सच में बहुत बड़ी बात है। क्योंकि हम लोगों ने आज मैडम ने भी स्कूल कॉलेज की जो प्रेसिडेंटशिप है वो छोड़ दी, भाई को दे दी। आज उन्होंने नौकरी छोड़ दी, आज वो एचएम होते वो छोड़ दिया और सिर्फ परमात्मा के लिए समय बिता रहे हम। तो यहाँ पे हम लोग साधना ध्यान धारणा के लिए आए थे और बहुत सुकून है और बहुत शांति है। जो हम लोग हमारा जो साधना का पर्पस था, हम यहाँ पे साध्य करने में हम सफल थे। नहीं, यहाँ पर एक मेडिटेशन हॉल का हाँ, कार्य चालू है।
अभी ये फर्स्ट फ्लोर का काम शुरू है। finish साहब ने बताया हमारा योगा का प्रोग्राम रखना है बोले, तो मैंने बोला बहुत अच्छी बात है, ये महाशिवरात्रि का प्रोग्राम हो गया। आप अगर इस रूप में आपकी अगर सेवा हो जाए तो अच्छी बात है। नहीं, जरूर जरूर। हम हमारे ओर से तो कभी भी बुलाइए, हमारी सेवा आपके लिए कभी भी रहेगी। और हम लोग कैसा है, फ्री में ही लेते हैं, जो कोई भी शिविर लेते हैं उसका हम लोग कुछ कोई दिन मुबादला पहले नहीं मैं लेते। जब कान्हा शांतिवनम से आया, वैसे ही आने के बाद में इधर आया तो लड़कों से बात की थी कि वहाँ का जो मेडिटेशन है अपने यहाँ पर रखना चाहिए। बराबर। तो आज उसके बाबा पहले जी ही ने महाराज भेज ने दिया आपके पास में और ये पता है गुरु क्या, भेज दिया है। आपको एक मैंने एक उदाहरण बताता हूँ। एक लेडीज़ 35 साल की, वो उसका पति गुजर गया। सोचो उस पर क्या बीतती होगी। एक 9 साल का और एक 9वीं में और एक 11वीं में लड़का, वो उसकी डिप्रेशन हालत। मैंने हीलिंग से उसको और कुछ डाइट, ये दोनों का संगम करके मैंने हीलिंग से उसको ऐसा किया कि उसका बेटा खड़ा, उसकी सास खड़ी, तो बेटा बोलता दादी दादी मम्मी का चेहरा देखो कैसा खिल गया। और वो जब लेडीज़ जॉब पर गई, प्राइवेट जॉब पर, तो प्राइवेट जॉब वाले भी कहने लगे कि अरे तू इतनी बदल कैसी गई। तो ये जो हम, और मैंने तो कोई चार्ज लेता ही नहीं हूँ, खुदों के लोग खुद देते हैं, तो वो मैं कार्य को ही लगाता हूँ। आने जाने के लिए लगता नहीं। हाँ, तो वो लोग तो खुदों के करते देते हैं, हम कुछ मांगते नहीं, खुदों के देते हैं रहने लोग। की व्यवस्था और आने जाने की व्यवस्था लोग करते हैं, लोग बाद में करते ही हैं। हमारे और अब हमने- अच्छा सेवा कार्य आपका चल रहा है। हाँ, और गांव-गांव चल रहा है, क्योंकि आज 45, और इसमें से कैसा है, मेन है लोगों को जीवन, अभी देखो ज़रूरत क्या है, स्कूल कॉलेजों में ये सिखाया जाना चाहिए, बैठे कैसे, उठे कैसे, सोए कैसे, खड़े कैसे रहे, और रिलेशन और प्यार कैसे बांटे, रिलेशन कैसे मेंटेन करे। क्योंकि प्यार देने की बात है, मांगने की नहीं। हर कोई भिखारी बनाए मांग रहा है, तो ये सब स्कूल कॉलेजों में होना चाहिए। माता पिता को भी पता नहीं है, माता पिता बन जाते गलती से। और अभी की कंडीशन तो ऐसी है, दोनों पैसा कमाने में लगे हैं, और घर पे बच्चों को खाने को नहीं है, वो पिज़्ज़ा बर्गर मंगा रहे, समोसा मंगा रहे, वो खा रहे। और भारत का भविष्य क्या होगा, वो बीमार गिरेंगे, क्योंकि खा रहे गलत डाइट। तो पिलर पूरा जो सीमेंट कंक्रीट का होना चाहिए था, वो भूसे से भर रहे हैं। तो भूसे से भरेंगे तो फिर भूसा ही दिमाग से अभी देखो, मैंने मेरा 3 नंबर का चश्मा हटा दिया। मैंने हर कुछ योगा से मैंने इनकी सिस्ट बैठाई, तो फाइबर सिस्ट, गर्भाशय, हाँ गर्भाशय की फाइबर सिस्ट बैठाई। तो ये सब मैं बहुत लोगों पे ऐसा योगा का काम कर रहा हूँ, जिससे बीमारियाँ दूर होती हैं। आप खुद कितने बजे से चालू करते हैं योगा? मैं रात को खुद जो करता हूँ, अभी यहाँ पे मैं 1 बजे से 6 बजे तक कर रहा हूँ, अकेला ही, मैं मेरे रूम में। और वैसे मैं डेली कभी 2 बजे, कभी 3 बजे उठ के, हाँ, और सुबह 6 बजे तक मेरा डेली चलता है। ऐसा काफ़ी साल से चल रहा है, रूटीन है उनका। मेरा रूटीन ही है। रात को मैं बहुत कम सोता हूँ, पूरा समय योगा को और परमात्मा को होता है। क्योंकि मेरा कंसेप्ट ये था कि मैंने 15 साल में उम्र के ठहराया था कि मैं 30वें साल में नाम पैसा सब छोड़ दूंगा और शादी नहीं करूंगा, और शादी की तो बच्चा नहीं रखूंगा, क्योंकि एक बच्चा बड़ा करने के लिए 25 साल लगेंगे, और 25 साल बाद वो मेरा होगा इसकी कोई गारंटी नहीं। तो फिर 25 साल में मैं परमात्मा कमा के लाखों बच्चों का क्यों ना भला करूं। और आज मेरे हज़ारों बच्चों के स्कूल कॉलेज में प्रोग्राम होते, और बच्चों का मैं भला कर रहा हूँ, लोगों का भला कर रहा हूँ। तो परमात्मा पा के मैंने सबको बांट रहा हूँ बस। और परमात्मा जब मिल गया तो मुझे कुछ चाहिए नहीं, मैं वेल सेटिस्फाइड हूँ उसके लिए, उसके हमारी कारण। ओर से जो सेवा बन सकती है, जो दे सकते हैं, वो जिसने जो भी पूछा उतनी सेवा हम कर। इनको भी मैंने कहा था, देखो जॉब कर रहे हो, आज इतना पगार है, कल चल के 1-1.5 लाख हो जाएगा, लेकिन सोचो कि इस सैलरी में 12 घंटे दे रहे हो, 12 घंटे परमात्मा कमाने को दो। धन से बेटर है ध्यान को समय दो, और फिर समाज का भला करो। क्योंकि मैं मनुष्य कल्याण, वृक्षवल्ली और प्राणी मात्र के लिए जीवन लगा चुका हूँ। फिर इन्होंने भी जॉब छोड़ दिया, 9 साल हो गए। और आप आज ये लहानोजी स्वानुभव करके एक यूट्यूब का चैनल है, ये आपकी मुलाकात से जो आप आज के जो युवा वर्ग है, इनको क्या संदेश देना चाहते हैं? आखिरी एक संदेश दे दो। बताओ। आज का जो युवा वर्ग है, उसको हमने इस तरीके से हमने उनको बड़ा किया है। एक्चुअल में वो उनकी गलती नहीं है कि हमने उनको अंग्रेजी स्कूल में डाल के उनको अंग्रेज़ बना दिया। हर कोई भागना चाह रहा है पैसे के पीछे, नौकरी के पीछे। ना उनको हेल्थ का पता है, ना उनको रिलेशन का पता है। आज जब उनके माँ बाप उनके घर पर, उनके गांव में अकेले पड़े हैं और वो बीमार गिरते हैं तो वो आ भी नहीं पाते हैं, नर्स के लिए पैसा भेज देते हैं। लेकिन पैसा यानी संबंध नहीं है, पैसा यानी रिलेशन नहीं है, पैसा यानी प्यार नहीं है। उसके लिए उनका होना ज़्यादा ज़रूरी है।
क्योंकि बचपन से उन्होंने बच्चों को रखा ही इसलिए था कि भाई ये हमारे बुढ़ापे का सहारा है। आज वो ही जब उनके पास नहीं तो करोड़ों की प्रॉपर्टी की क्या फ़ायदा। तो बच्चों के लिए संदेश ये है कि हम जब पैसा कमाना सीख रहे हैं, जिसके लिए हमने 30-35 साल लगा दिए, उसके साथ साथ हम जीवन जीने की कला भी सीखें, जिसमें हम कैसा जिए, कैसा रिलेशन मेंटेन करें, कैसा पैसा मेंटेन करें। हमारे पास कितना ही हमें पता ही नहीं, सिर्फ पीछे डालते जा रहे हैं और हम आगे चले जाएंगे, पैसा तो पड़ा ही रहेगा। हमने भी कमाया, माता पिता ने भी कमाया, बच्चे भी कमा रहे। तो हमको थोड़ा सोचना चाहिए इस बात पे कि हम लोग फॉरेन को फॉलो कर रहे हैं, जबकि फॉरेन वाले हमको भारत को फॉलो कर रहे हैं। इस्कॉन में देखोगे आप, कहीं भी धार्मिक स्थलों पे अगर जाओगे बड़ी बड़ी सिटियों में, तो आपको फॉरेन के लोग ज़्यादा दिखेंगे और हम लोग फॉरेन को फॉलो कर रहे हैं। तो ये हमको थोड़ी सोचने की ज़रूरत है आज की युवा पीढ़ी को कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं, हम कहाँ पहुँच रहे हैं। ये अगर वो थोड़ा सोचते हैं तो उनकी ज़िंदगी बेहतर हो सकती है, क्योंकि हमारी भारत की जो संस्कृति है वो संस्कृति ये थी कि हम पूरे परिवार को साथ में लेके चले, चाहे पैसा कितना भी कमाए, चाहे कितना भी कम कमाए। लेकिन आज ऐसा हो गया कि पैसा ही सब कुछ हो गया। तो ये थोड़ा सोचने की आज की युवा पीढ़ी को ज़रूरत है कि हम क्या जी रहे हैं। परिवार टूट चुके हैं, परिवार ही नहीं। श्री समर्थ लहानूजी महाराज की जय।